अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हमारे बेसिक मैथ्स का 5वां दिन है। बुनियादी रियाजी का जो हमने कोर्स बनाया है उसका आज 5वां दिन है और आज हम आदात की खुसूसियात देखने वाले हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। तो पहली जो खासियत है आदात की वह है तकलीबी खासियत। तकलीबी खासियत ये बताती है कि जमा या ज़रब में आदात की तरतीब बदलने से नतीजा नहीं बदलता। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं कुछ मिसालों का इस्तेमाल करता हूँ। तकलीबी खासियत ये जमा के लिए है और ये ज़रब के लिए है। तो तकलीबी खासियत बताती है जमा में आदात की तरतीब बदलने पर, यानी हम a जमा b को हम इस तरह भी अगर लिखे b जमा a तो उसका जवाब यानी उसका नतीजा नहीं बदलता। अब ये जो a है वो कोई अदद होता है और b कोई दूसरा अदद है। ठीक है, तो मैं a लेता हूँ 2 और b लेता हूँ 3। तो तकलीबी खासियत है a जमा b मसावी b जमा a, है ना। तो a लिया हमने 2 जमा b लिया 3, इधर भी b लिया हमने 3 जमा a लिया हमने 2। हमने सिर्फ आदात की तरतीब बदली है, a जमा b इधर b जमा a, 2 जमा 3 लिखे या 3 जमा 2 लिखे, इसका नतीजा एक ही होने वाला है। देखें 2 जमा 3 जो होगा वो होगा 5, इधर भी देखें 3 जमा 2 वो भी होता है 5। ठीक है, ज़रब के लिए भी ऐसी है। ये खासियत हमें बताती है कि ज़रब में आदात की तरतीब अगर हम बदलेंगे a ज़रब b और b ज़रब a, तरतीब हमने क्या किया, बदल दिया। पहले था a ज़रब b और फिर दूसरी साइड है b ज़रब a, तब भी इनका नतीजा सेम ही आएगा। ठीक है, तो मान लो a जो था वो 2 था और जो b है वो 3 है। b कितना है, b कितना है हमारा 3 और a कितना है 2, 2 तिया 6 मसावी 3 दूनी 6, नतीजा बिल्कुल भी नहीं बदला, है ना। तो इसी खासियत को तकलीबी खासियत यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आदात की पहली खासियत। दूसरी खुसूसियात देखते हैं, वह है तलाज़मी खासियत, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कहती है यानी ये खासियत कहती है कि जमा या ज़रब में आदात को ग्रुप करने से नतीजा नहीं बदलता। अब देखो, आदात को हमने ग्रुप किया है पे a एक कोई अदद है, b कोई अदद है और c कोई अदद है। तो हमने पहले a और b को किया, फिर जमा c लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने a एज इट इज़ रखा और जो अगले थे b और c उनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, तब भी नतीजा नहीं बदलता है। ये जमा के लिए है, तो हम देख लेते हैं ज़रब के लिए भी ऐसी होता है। ठीक है, अब मान लो a कोई अदद है वो है 4, b है 3 और c है 2। ठीक है, तो इसमें हम इसको रख कर देखते हैं ये खासियत सही है या नहीं। तो a 4 जमा b 3 जमा c कितना है 2 है। ठीक है, इस साइड का लिख दिया, इस साइड भी हमें करना है, लेकिन इस साइड पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, a जमा b हमने क्या किया, ग्रुप किया। अब इस साइड a कितना है 4 जमा b और c को ग्रुप कर देंगे, तो b कितना है 3 और c कितना है 2। ठीक है, a b c a b c, फ़र्क क्या है, पहले हमने ए बी को ग्रुप किया और फिर दूसरे में बी सी को ग्रुप किया।
चलो देखते हैं नतीजा से आते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कॉस को ही सॉल्व करेंगे। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 जमा 2, 4 जमा ब्रैकेट 3 और 2 कितने होंगे? 5, ठीक है। 7 और 2 9, 4 और 5 9, देखा, ठीक है। उसी तरह ज़रब में भी होगा, ठीक है। ए 4 इधर के ही ले लेंगे हम, ठीक है, यही वाले। ए 4 ज़रब बी कितना? 3 ज़रब सी 2। ग्रुप किसको किया हमने? ए और बी को, ठीक है। ए कितना है? 4 ज़रब बी 3 ज़रब सी 2, ठीक है। तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं पहले। 4 तिया 12 ज़रब 2 मसावी 4 जैसा वैसा रखें। 3 दूनी 6, अब 12 दूनी 24 मसावी 4 छक्के 24, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला जमा और ज़रब में आदात को ग्रुप करने से नतीजा नहीं बदलता, ठीक है। ये थी आदात की दूसरी खुसूसियात, जिसे कहते हैं तलाज़मी खासियत, इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी तकसीमी खासियत या इंतशारी खासियत भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये खासियत बताती है हमें अगर 3 आदात को उनके तरतीब बदल कर जमा और ज़रब किया जाए तब जवाब मसावी हासिल होगा। अब देखिए 3 आदात है इस साइड, ठीक है। अब हम इन्हें ज़रब भी करेंगे और जमा भी करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। देखें, मान लो जो ए है वो 2 है, बी 3 है और सी 5 है, ठीक है। तो ए की कीमत कितनी है? 2 ज़रब बी कितना है? 3 जमा सी कितना है? 5। तो इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 को 3 से ज़रब करेंगे और फिर 2 को 5 से ज़रब करेंगे। यानी क्या किया हमने, ये जो ए है ये पूरे ब्रैकेट से ज़रब होने वाला है, तो ए को बी से ज़रब करेंगे, फिर बीच में जमा का निशान है तो यहाँ पर फिर जमा का निशान लगाते हैं, फिर ए को सी से ज़रब करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ए को 3 से ज़रब करता हूँ, ए ज़रब 3, बीच में जमा का निशान है ना, तो यहाँ पे भी हम बीच में जमा का निशान लगाएंगे। फिर 2 को यानी ए जो है हमारा उसको 5 से ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 5। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ज़रब ये हो जाएगा 3 और 5 8, 2 तिया 6 जमा 2 पंजे 10, तो 8 दूनी 16 और 6 में 10 मिलाते तो ये भी कितने होते हैं? 16, ठीक है। तो ये जो तकसीमी खासियत है जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ये इस तरह से की जा सकती है। अगला है तमासिली खासियत, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी अदद में हम अगर सिफर को जमा करेंगे तो उसका जवाब वही अदद आएगा। जैसे ए मान लो कोई 2 है, जमा सिफर मसावी 2 में सिफर अगर हम जमा करें तो कितना मिलता है? 2 ही मिलता है, ठीक है। तो किसी भी आदत को अगर हम सिफर उसमें जमा करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ए जमा सिफर मसावी ए, ये जमा के लिए और ये ज़रब के लिए। इसमें वही अदद लाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक से ज़रब। तो ये ज़रब की खासियत कहती है कि कोई भी अदद है और उसको एक से ज़रब करेंगे तो जवाब वही अदद आएगा जो ए है अपना, 2 × 2, ठीक है। तो जवाब कौन सा आया? ये जो ए था हमारा वही जवाब आया। इसमें अगर हम एक से ज़रब करें, ठीक है, तो किसी भी अदद को अगर एक से ज़रब करेंगे तो वही जवाब आता है। इसे कहते हैं तमासिली खासियत, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगला है माकूसी खासियत, इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये खासियत बताती है
कि कोई भी अदद अपने माकूस से, तो माकूस मतलब क्या होगा, जैसे जमा में ए है तो उसका माकूस होता है मनफी में ए, ठीक है, ये जमा के लिए। और ज़रब में कोई अदद ए है तो उसका माकूस होता है 1/a, ठीक है। तो ये खासियत बताती है कि कोई भी अदद अपने माकूस से जमा होने पर सिफर बनाता है। तो जमा की अगर बात करें हम, तो कोई भी अदद अगर अपने माकूस अदद यानी किसी भी अदद को हम उसी के माकूस अदद से जमा करेंगे, जवाब हमें, नतीजा हमें सिफर मिलेगा, ठीक है। मान लो कि 2 जो है वो ए है जमा, तो इसका माकूस क्या होगा, -2, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो 2 जमा मनफी मसावी 2, तो 2 में से 2 निकालनी है तो कितना बचा, सिफर ना, ठीक है। अब बात करते हैं ज़रब की। किसी भी अदद को अगर हम उसके माकूस अदद से ज़रब करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मान ले कि ये जो ए है वो 2 है, ज़रब 2 को हम ज़रब करेंगे उसी के माकूस से यानी 1/2 से, ठीक है। 2 है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ऊपर हमेशा 1 रहेगा माकूस में। तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है ज़रब के लिए, ठीक है। मसावी कितना आएगा, 1। चलो चेक करते हैं। 2 को 2 से कट कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2। 1 को अगर 1 से ज़रब भी दे तो 1 ही आता है ना, समझा। और एक देखें, 3 ज़रब, अब 3 का माकूस क्या होगा, 1/3 मसावी। 3 को 3 से कट कर दो, 3 1 3, 3 1 3, जवाब क्या आएगा, 1। 4 का माकूस अदद क्या होगा ज़रब के लिए, 4। अगर हम ज़रब करेंगे तो 4 का माकूस अदद होगा 1/4, 4 1 4, 4 1 4, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 1। ये ज़रब के लिए होता है, ठीक है। अब है ज़ीरो प्रॉपर्टी। ये खासियत कहती है कि किसी भी अदद को अगर हम सिफर से ज़रब करते हैं तो जवाब सिफर आता है, तो नतीजा हमें क्या मिलता है, सिफर। देखें, मान लो कि ए जो है वो 3 है, ज़रब सिफर मसावी सिफर। 3 को अगर सिफर से हम ज़रब करते हैं तो जवाब सिफर ही आता है, ठीक है। 4 ज़रब सिफर, आंसर होगा सिफर। 5 ज़रब सिफर, आंसर होगा सिफर। 6 ज़रब सिफर, नतीजा होगा सिफर ही, ठीक है। 7 ज़रब सिफर, ठीक है। तो किसी भी अदद को अगर हम सिफर से ज़रब करेंगे तो नतीजा सिफर ही आता है, उसका जवाब सिफर ही होगा। अगली खासियत है इज़्तिरारी खासियत, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये खासियत बताती है कि कोई भी अदद खुद के बराबर होता है, कोई भी अदद खुद के बराबर होता है। तो अगर ए 2 है तो वो खुद के बराबर ही होगा, 2 मसावी 2, 3 मसावी 3, 4 मसावी 4, 5 मसावी 5। तो ये खासियत कहती है कि कोई भी अदद खुद के बराबर होता है, ठीक है, वो सिंपल है। अब है हम आहंग खासियत, सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। ये खासियत बताती है कि अगर एक अदद दूसरे अदद के बराबर है तो दूसरा अदद भी पहले अदद के बराबर होगा। यानी कि मान लो a बराबर b है तो b बराबर भी a होगा, ठीक है। चले मान लेते हैं हम कि a जो है वो 4 है और जो b है वो √16 है, ठीक है, यानी जज़र में 16 है। तो अब a मसावी b, तो b होगा a के मसावी। यही हम आहंग खासियत यानी सिमेट्री प्रॉपर्टी कहती है। तो a है 4 और b कितना है 16, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 16 जो है वो 4 का जज़रुल मुरब्बा है, ठीक है।
तो क्या होगा, b जो है अगर जज़र में 16 है तो वो a के मसावी होगा 4। ठीक है, a अगर b के बराबर है तो b भी क्या होता है, a के बराबर ही होता है। ठीक है, अगला है मुंतकिली खासियत, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये खासियत बताती है कि अगर एक अदद दूसरे अदद के बराबर है और दूसरा अदद तीसरे अदद के बराबर है तो पहला अदद तीसरे अदद के बराबर होगा। ठीक है, अगर a मसावी है b के और b मसावी है c के तो जो a है वो मसावी हो जाएगा c के। ठीक है, अब देखें, मान लेते हैं कि a जो है वो 4 है और b जो है वो जज़र 16 है और c जो है वो 20/5 है ना। ये भी 4 ही होता है, 5 का 5, 5 चौक 20। ठीक है, देखो 5 का 5, 5 चौक 20, तो ये भी 4 है। ये 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है ना, तो जज़र में 16 का मतलब भी होता 4 और ये तो 4 है ही। ठीक है, तो सब के सब एक दूसरे के मसावी हुए ना। तो आप देखो मैं ऐसे कैसे, तो हमारा a b के और b मसावी है c के, तो इसी बुनियाद पर a मसावी हो जाएगा c के। देखें a कितना है 4 मसावी, b कितना है 16, b कितना है जज़र में 16 है ना, और c कितना है 20/5। ठीक है, तो a कितना था 4 और c कितना है 20/5। ठीक है, चेक कर लो, देखो ये 4 है इस साइड, अरे 5 का 5, 5 चौक 20, 4 मसावी 4। तो इससे पता चला कि अगर a मसावी है b का और b मसावी है c का तो a मसावी होता है c का। ठीक है, तो इसे कहते हैं मुंतकिली खासियत, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आखिरी है बंदिशी खासियत या क्लोजर प्रॉपर्टी। ये खासियत बताती है कि मुकम्मल आदाद को जमा या ज़रब करने पर हमेशा एक मुकम्मल आदाद हासिल होगा। कि मान लो कि कोई मुकम्मल आदाद है, मुकम्मल आदाद मैंने आपको इसी के डे 1 में बताया था आदाद की किस्मों में कि मुकम्मल आदाद 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और ये ला इंतहा होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मुकम्मल आदाद अगर हम लिख रहे हैं, मान लो कि 1 2 3 यानी गिनती के ले लेते हैं, मान लो कि a जो है वो 1 है और b जो है वो 3 है। ठीक है, तो 1 जमा 3 मसावी कितना हो जाएगा 4। तो ये जो 1 है ये भी मुकम्मल अदद है, 3 है ये भी मुकम्मल अदद है, जब हम इनको जमा करेंगे तो इसका जवाब भी मुकम्मल अदद ही आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर a जमा b मसावी w मतलब मुकम्मल अदद की बात हो रही है। तो a और b अगर मुकम्मल अदद है ये बिलोंग्स टू कहते हैं, यानी a और b क्या है मुकम्मल अदद है, w मुकम्मल अदद को बताता है। ठीक है, होल नंबर। a और b अगर मुकम्मल अदद है, a और b अगर मुकम्मल अदद है तो a और b को जमा करने पर भी मुकम्मल अदद ही मिलेगा। ठीक है, तो यही हकीकी अदद के साथ में भी होगा, अगर a और b हकीकी अदद है तो जवाब भी हकीकी अदद ही आएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर a और b दोनों अदद को हम जमा करेंगे जो एक ही किस्म के हैं, मुकम्मल अदद हो या हकीकी अदद हो, तो उनका जवाब भी मुकम्मल अदद या हकीकी अदद ही आता है। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, बंदिशी खासियत। ठीक है, तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके जहन में कुछ सवालात आते हैं तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख लें, तब भी कुछ अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है, आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।